हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वो चैप्टर हम लोग उसका थ्योरी चल रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने एनसीईआरटी से कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा फ्रॉम द सेम टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और ये चैप्टर नंबर 29 है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का वॉल्यूम 2 है, उसमें ये चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग सीरियसली क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी तक थ्योरी में हम लोग कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस वहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन जितना हम लोग थ्योरी कवर किए हैं उसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमको निकालना है तो हमको एक फिजिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए जहां पे ये क्वांटिटी यूज हुआ हो। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q1 Q2 बाई 4 पाई FR स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। तो इसका अगर डायमेंशन चाहिए तो चार्ज का डायमेंशन होता है AT, A इंटू टी। सो फिर A इंटू टी, Q1 Q2। ठीक है, F हो गया फोर्स, ML T इनवर्स 2। ठीक है, R स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा M माइनस 1 L स्क्वायर L क्यूब, सो L माइनस 3 T पावर माइनस 2, ऊपर आएगा तो T पावर प्लस 2, और यहाँ पे T स्क्वायर एक है तो T पावर 4। A इंटू A क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मतलब क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, बिना ट्राई किए सॉल्यूशन देखेंगे तो मतलब असली सीखना नहीं होगा। मतलब सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ जाएगा बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। ठीक है, तो एक बार आपने ये क्वेश्चंस ट्राई किए होने हैं, उसके बाद ही आपको ये सॉल्यूशन रेफर करना है। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? A charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another equal charge at the top of your house. Take the separation between two charges to be 2 kilometer. Find the force exerted by the charges on each other. How many times of your weight is this force? ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? 1 कूलम चार्ज आपके स्कूल में है, एक 1 कूलम चार्ज आपके घर में है। ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन है 2 किलोमीटर। ठीक है, तो अब चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात कि आप बोलेंगे कि मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो स्कूल है और आपके घर के बीच में तो एयर मीडियम है, आप बोलेंगे वो तो फ्री स्पेस है नहीं। ठीक है, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो था वो तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, बट नॉर्मल केस में जब तक कोई आपको मीडियम, ऐसा मीडियम जैसे ऑयल है, वाटर है, और उसका अगर परमिटिविटी आपको दिया है तब अलग बात है। बट अदरवाइज आपको अगर एयर मीडियम भी हो तो आपको वो फ्री स्पेस ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। तो F इक्वल टू ये हो जाएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10.9 इंटू 1 कूलम चार्ज। फिर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस 2 किलोमीटर दिया हुआ है। 2 किलोमीटर मतलब 2 इंटू 10.3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसका स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2.25 इंटू 10.3 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी था, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। तो ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल अलग अलग आंसर होगा कि आपको अपने वेट के साथ इस फोर्स को कंपेयर करना है, मतलब आपको डिवाइड करना है, आपका वेट डिवाइड बाय दिस फोर्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एट व्हाट सेपरेशन 2 इक्वल चार्ज ऑफ 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स वेट ऑफ 50 kg पर्सन। ठीक है, मतलब जो फोर्स है इट शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ 50 kg पर्सन। 50 kg पर्सन का वेट कितना होगा? 50 इंटू 10 न्यूटन। ठीक है, मतलब F इज इक्वल टू mg।
यहाँ पे जी का वैल्यू 10 लिया है, ठीक है ना। ये जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब पूछा है कि आपको 1 कूलम चार्ज, 2 1 कूलम चार्ज है, उनके बीच में सेपरेशन कितना हो, सो दैट द फोर्स इज इक्वल टू द वेट। मतलब हमको ये वैल्यू पता है, दिस इज 1 कूलम, दिस इज 1 कूलम, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। 1 × 1 × 1/4πε का वैल्यू कितना होगा, 9 × 10⁹ डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 500, ठीक है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10⁹ डिवाइड बाय 500 को मैं लिखता हूँ 5 × 10⁻²। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 9/5 मतलब 1.8 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। सो दैट इज 18 × 10⁻⁶, ठीक है। अब 18 को अगर तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, आर स्क्वायर क्या होगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी 18 × 10⁻⁶, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आता है 4.24 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो गया 4.24 10⁻³ मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम कॉन्सेप्ट ही है। यहाँ पे आपको 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको चार्ज निकालना है एंड द फोर्स आपको इक्वेट करना है 50 kg/s के साथ, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी, द प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस रिमेन एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ है, तो प्रोटॉन 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो प्रोटॉन Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। जो सेपरेशन दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो F इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 1/4πε0 10⁻9 × 10⁻9 हो गया into 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सो 10⁻⁻30। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको फाइनल आंसर है 230 न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, यू हैव 2 चार्जेस 2 × 10⁻⁻6 कूलम and 1 × 10⁻⁶ कूलम are placed at separation 10 cm. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges, ठीक है। तो आपके पास 2 चार्ज है, एक चार्ज है 2 × 10⁻⁶ कूलम और एक चार्ज है 1 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको थर्ड चार्ज ऐसे पोजीशन में प्लेस करना है सो दैट द नेट फोर्स इज 0, ठीक है। अगर दोनों चार्ज का साइन जो है वो अगर सेम साइन है तो जो पॉइंट ऑफ 0 फोर्स होगा वो हमेशा इन दोनों चार्ज के बीच में ही कहीं पे होगा, ठीक है, बीच में ही कहीं पे होगा और नियर द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। रीजन क्या है, देखिए अब जैसे सपोज कर लीजिए कि ये जो स्पेस है, ये जो लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक रीजन है ये वाला रीजन दोनों चार्ज के लेफ्ट साइड में है, एक ये वाला रीजन जो दोनों चार्ज के बीच में है और एक रीजन यहाँ पे जो दोनों चार्ज के राइट साइड में है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस चार्ज के लिए यहाँ पे अगर एक चार्ज रखता हूँ Q चार्ज, ठीक है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो चार्ज इसको क्या करेगा, वो भी रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो वो दोनों तो कैंसिल हो नहीं सकते हैं, ठीक है। नेट फोर्स 0 होने के लिए फोर्स दोनों क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं एक चार्ज Q रखता हूँ, ठीक है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज भी तो उसको रिपेल ही करेगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस साइड या इस साइड पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा जो चार्ज Q रखेंगे सो दैट द नेट फोर्स कैन बी 0। क्यों, क्योंकि ये चार्ज इसको इस साइड रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इस साइड रिपेल करेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्यों बोला कि चार्ज इसके पास होना चाहिए, ठीक है, चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड उसके पास होगा, वहाँ पे फोर्स 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स का जो फॉर्मूला था वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर,
ठीक है, मतलब अगर डिस्टेंस छोटा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये चार्ज छोटा है ना, ठीक है, ये चार्ज बड़ा है, तो बड़ा चार्ज होगा तो ये फोर्स भी बड़ा लगाएगा, ठीक है। तो इससे दूर होंगे और इसके पास होंगे, ये इसका जो फोर्स है वो इसको कब बैलेंस कर सकता है? जब आप इस चार्ज के पास होंगे, क्योंकि आप अगर इस चार्ज के पास होंगे तो इस चार्ज का फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज भी ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डिस्टेंस भी कम है, तो ये फोर्स, ये चार्ज उस फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता है। इधर कहाँ बैलेंस करेगा? नियर दिस चार्ज, ठीक है। तो इसीलिए जो फोर्स जीरो होगा वो कहाँ पे होगा? विद चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब ये देखो ये कॉन्सेप्ट है, मगर हमको सपोज कर लीजिए ये चीज़ अगर हमको नहीं मालूम है, फिर भी ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और हमको बाद में जो फाइनल आंसर आएगा वो ऐसा ही होगा कि दिस चार्ज विल बी नियर दिस चार्ज, ठीक है। बट क्वेश्चन को करने से पहले ही एक अंदाज़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है 10 माइनस एक्स। यहाँ में जो x लिया है ना वो मैंने सेंटीमीटर में ही लिया है, वो मैंने मीटर में नहीं लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज का जो फोर्स होगा वो इस साइड होगा, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा? इन दोनों के बीच में फोर्स होगा जो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻6 इंटू क्यूब डिवाइड बाई ये डिस्टेंस x स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो किस साइड होगा, तभी तो वो दोनों फोर्स कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 10⁻⁻6 इंटू क्यूब डिवाइड बाई 10⁻⁻x स्क्वायर, ठीक है। दोनों फोर्स को मैंने बराबर कर दिया, तभी दोनों फोर्स कैंसिल होंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वो क्या करना है ना, दोनों साइड हमको स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 डिवाइड बाई एक्स, और स्क्वायर रूट का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन होगा। इन दोनों के बीच में एक ऐसा ही एक सिंगल पोजीशन है जहाँ पे फोर्स जीरो होने वाला है, ठीक है। स्क्वायर रूट लेके पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो ये √2/x हो गया, और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा 1/10⁻x, ठीक है। अच्छा, तो ये इधर सिंप्लीफाई किया, तो 10√2 माइनस √2x इज इक्वल टू x, सो 10√2 इज इक्वल टू, ये उस साइड चला गया, x1 प्लस √2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10√2 डिवाइड बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू x। इसको कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 10√2 माइनस 1 डिवाइड बाई, मतलब ऊपर और नीचे √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10√2 इंटू √2 दैट इज 20 माइनस 10√2 डिवाइड बाई 1, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इंटू √2 मतलब 1.414, मतलब ये 14.14, मतलब 20 माइनस 14.14। सो x इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 5.86 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आया 5.86 सेंटीमीटर। दिस चार्ज, आंसर क्या लिखेंगे आप, दिस क्यू द चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.86 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 × 10⁻⁻6 कूलम। अब लोकेट द पोजीशन वेयर थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिस इज 2 × 10⁻⁻6 कूलम, दिस इज -1 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। अब इनके बीच की सेपरेशन हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वेयर शुड आई कीप द थर्ड चार्ज सो दैट द नेट फोर्स इज 0, ठीक है। तो ये आप, अगर आपने पहला वीडियो इससे पहले वाला सोल्यूशन देख लिया है तो ये वाला सोल्यूशन आप पॉज करके थोड़ा देखें और थोड़ा सोचें, ठीक है। मैं तो आगे बढ़ता हूँ, अगर आप थोड़ा पॉज करके सोचें कि कहाँ पे लोकेशन ऐसा होगा जहाँ पे चार्ज का फोर्स, चार्ज पे जो फोर्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब बीच में ये चार्ज रखें तो फोर्स 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सपोज कर मैंने क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, ये तो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन होंगे, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इस साइड देखें तो ये यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा
और वो इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, बट यहाँ पे भी हम लोग बोल नहीं सकते कि फोर्स जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स होगा ये बहुत स्ट्रांग होगा। वो चार्ज छोटा है प्लस दूर में है, तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स तो वीक होगा। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स तो बैलेंस नहीं हो सकते हैं, दो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो इसका मतलब इस साइड में नहीं हो सकता, तो कहाँ पे होगा? इस साइड होगा, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ज रखेंगे सो दैट ये छोटा चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, क्योंकि चार्ज छोटा है बट डिस्टेंस कम है, चार्ज बड़ा है डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही चीज़ है, यू हैव चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन, तो नेट फोर्स कहाँ पे जीरो होगा? नियर द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर साइन सेम है, ठीक है, तो फोर्स कहाँ पे जीरो होगा? इन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। और साइन अगर ऑपोजिट है तो बीच में नहीं होगा, ठीक है, इस साइड होगा या इस साइड होगा, डिपेंडिंग अपॉन किस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं x, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 प्लस एक्स, मतलब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस x और इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस 10 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स इक्वेट करेंगे और हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? k इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, मतलब जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। k 2 इंटू माइनस 6 इंटू q डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x सेंटीमीटर में ही है, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड आपका सेम यूनिट ही है, ठीक है। कन्वर्ट करने से दोनों साइड करेंगे तो फिर कैंसिल होना ही है, क्योंकि 10 जो है वो सेंटीमीटर में था, ठीक है। सो इज इक्वल टू k, ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू क्यू। यहाँ पे जब आप फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तब चार्ज का साइन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कंसिडर कर चुके हैं कि चार्ज फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी ले ही चुके हैं, ठीक है। फोर्स के एक्सप्रेशन में चार्ज का साइन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ क्यू क्यू कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, 10 पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? √2x इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, सो x √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई √2 माइनस 1, ठीक है। सो ऊपर और नीचे √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो x इज इक्वल टू 10 √2 प्लस 1, नीचे तो ये 1 हो जाएगा 2 माइनस 1, सो दिस इज 10 √2 प्लस 10, ठीक है। ये 14.14 प्लस 10 मतलब 24.14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 24.14 है, तो ये अगर 24.14 है तो यहाँ से वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 34.14, ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 34.14 होगा, 34.14 सेंटीमीटर। तो मतलब कि जो वो पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 34.14 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। ये आपका फाइनल आंसर होगा।